कुबेरपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। वो भगवान शिव का अनंत भक्त था। रोज सुबह वो दिन की शुरुआत उनका नाम लेकर ही करता था। एक दिन रामू भगवान की पूजा खत्म करने के बाद बैठा, तभी उसका बेटा लखन वहां आता है। पापा, आप ये रोज किसके ध्यान में बैठे रहते हैं? बेटा, ये हमारे इष्ट देव हैं और सब जीवों के नाथ भोलेनाथ हैं। अच्छा, और आप इनकी पूजा क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया बात पूछी है तुमने बेटा। अच्छा, और इनकी पूजा क्यों की जाती है? ये भगवान शंकर हैं, अनेक नाम हैं इनके। कोई इन्हें महादेव कहता है, तो कोई इन्हें नीलकंठ, तो कोई इन्हें नटराज। और इनकी भोली मुस्कान और सरल स्वभाव को देखकर भक्तों ने भोलेनाथ कहते हैं। अच्छा, और इनकी पूजा क्यों की जाती है? हर किसी का अपना कारण होता है बेटा। कोई सिर्फ मोहब्बत में आकर करता है, तो कुछ लोग अपने दुखों को कम करने के लिए भगवान से मन्नत मांगते हैं। जितने लोग उतने ही कारण होते हैं। और आप पापा? मैं तो बस इनके कई भक्तों में से एक छोटा सा भक्त हूँ बेटा। इनसे मोहब्बत और मेरा इनसे बहुत गहरा ताल्लुक है बेटा। पूजा करके मैं बस इन्हें बताता हूँ कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, मैं भी उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सीता लखन और रामू की बात सुनकर आती है और कहती है, बेटा लखन, अगर तुम्हें ये बताना है तो उनके वाहन नंदी जी के कान में ये बात कहनी होगी। वो क्यों माँ? क्योंकि नंदी जी की बातें भोलेनाथ सबसे पहले सुनते हैं। ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर लखन वहाँ से चला जाता है। देखती हो सीता, कैसे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस मेरे प्रभु लखन पर ऐसे ही कृपा रखें। चलिए जी, अब आपको हल भी चलाना है खेतों में बैलों के साथ। हाँ, ठीक कहती हो। तो अब शाम को मिलता हूँ मैं तुम दोनों से। जी। भगवान की भक्ति, खेतों में मेहनत करना और 2 वक्त का खाना। रामू के घर में सब इस जिंदगी से खुश थे, पर वक्त का पहिया कभी एक जगह पर टिकता नहीं है। 8 साल हो चुके थे। लखन अब 14 साल का हो चुका था और रामू की तबीयत इस साल खराब थी। अब इस साल हम क्या करेंगे? आपकी तबीयत सही नहीं है और हमारे दोनों बैल भी बूढ़े हो चुके हैं। नए बैल खरीद नहीं पाएंगे हम, और आपकी तबीयत भी। अब्बू, अब हम क्या करेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? शांत हो जाओ बेटा, फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करें हम? आप इतनी परेशानी में हैं, फिक्र तो होगी ना। आप इतने शांत कैसे हैं अब्बू, वो भी इस मुसीबत के वक्त में? बेटा, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कोई मुसीबत आए तब तुम थोड़ा सब्र रखना। अगर सब्र खो दिया तो मुसीबत का हल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त क्या किया जाए, आप ही बताइए। इसका उपाय तो मैं इस अवस्था में नहीं कर सकता, और लखन भी अभी बहुत छोटा है। अब तो बस गुजारिश कर सकता हूँ मैं मेरे नाथ से, वही कोई तरकीब बताएंगे मुझे। लखन अपने पापा की भक्ति देख मायूस हो जाता है और उसे याद आता है कि बचपन में किस तरह वो नंदी जी के कान में अपने पापा की मोहब्बत को भगवान को बताकर कहता था। लखन वहाँ से सीधे मंदिर चला जाता है। हे भगवान, मैं बचपन से ये बताने आता था कि मेरे अब्बू कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे, पर आज इस मुसीबत के समय में आपसे मन्नत मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। कोई रास्ता दिखाओ भगवान। लखन, क्या बात है बेटा, थोड़े दुखी नजर आते हो तुम। कुछ नहीं पुजारी जी, बस अब्बू की तबीयत खराब थी ना, तो भगवान से मैं मन्नत मांगने आया था। वो भोलेनाथ हैं, भक्तों पर उनकी कृपा रहती है, तुम फिक्र मत करो। तुम अगर दरखास्त ना भी लगाओ
तो भी भोलेनाथ तुम्हारे पिताजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी भगवान से दुआ मांगूंगा कि वो जल्द से जल्द तुम्हें कोई राह दिखाएं। जी पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। लखन पुजारी जी की बातें सुनकर कुछ शांत हुआ और घर की ओर निकल पड़ा। तभी उसे रास्ते में एक विभूति लगाया हुआ योगी अपने बैल के साथ खड़े नजर आते हैं। बाबा, क्या बात हो गई? कोई मुसीबत है क्या? बेटा, मुसीबत तो नहीं है, बस मेरे इस मित्र ने जल नहीं पिया है तो बेचारा थक गया है इस धूप में। यहाँ आसपास कोई तालाब या नदी होगी? बाबा, यहाँ कोई नदी तो नहीं है, पर पास में मेरा घर जरूर है। आप वहाँ चलिए, आपका और आपके दोस्त का जलपान वहीं हो जाएगा। पर बेटा, तुम मुसीबत में आ जाओगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगा। बाबा, इसमें सोचना कैसा? मेरा घर पास में है और आपका मित्र प्यासा है। बस अब आप मेरे साथ चलिए। बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा तुम जैसा बेटा पाकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये तो उन्होंने ही सिखाया है मुझे कि हर जीव भगवान शिव का ही अंश है और इसी वजह से हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। बहुत सुंदर। चलो चलते हैं तुम्हारे घर पर। जी बाबा। लखन बाबा को अपने घर ले जाता है और उस बैल को बाहर पानी पिलाकर बाबा को घर के अंदर आने के लिए कहता है। रामू के बीमार होने की वजह से वो अपने कमरे में ही था। सीता बाबा के लिए पानी और मिठाई लाती है। बहुत लजीज मिठाई है बेटी। शुक्रिया बाबा। बाबा, आप यदि चाहें तो यहीं ठहर जाइए। आप इस वक्त रुकने का स्थान कहाँ ढूंढेंगे? मैं तो वैरागी हूँ बेटा। आसमान ही मेरी छत है और धरती ही मेरा घर। तुम मेरी फिक्र मत करो। क्या घर में बस तुम दो लोग ही रहते हो? नहीं नहीं, लखन के पापा भी हैं। लखन के पापा अभी बीमार हैं। वो कमरे में ही आराम कर रहे हैं। लखन की परवरिश को देखकर मुझे उसके माँ बाप से मिलने की इच्छा जाग गई, तो मैं यहाँ चला आया। आइए बाबा, मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूँ। कौन आया है सीता? कोई बाबा आए हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। रामू जैसे ही बाबा को देखता है, उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और बाबा के चेहरे पर वही सरल मुस्कान आ जाती है। क्या बात है अब्बू, आप रो क्यों रहे हैं? पता नहीं बेटा, पर ऐसा लगता है बेटा जिसकी तलाश थी आज तक, वो आज मिल गया हो। अब मैं चलता हूँ। आप सभी ने मेरी बहुत खातिर की। आपने घर में आकर घर के रौनक बढ़ा दी बाबा। अगर फिर कभी आना हुआ तो यहाँ जरूर आइएगा। शुक्रिया बाबा। सीता और लखन भी रामू के साथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह लखन देखता है कि बाबा का बैल वही है। अम्मी, अब्बू, क्या हुआ बेटा? देखिए ना, बाबा अपने मित्र को यहीं छोड़ गए। पर वो इसे साथ क्यों नहीं ले गए? बाबा से भूले तो नहीं होंगे, वो इसकी देखभाल करते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, हम भी इसकी देखभाल करते हैं ताकि चलकर वो कभी वापस आए तो उनका दोस्त उन्हें अच्छी सेहत में दिखे। जैसा आप कहो अब्बू। सीता, जब से बाबा यहाँ आकर के गए हैं मेरी सेहत कुछ ठीक लगती है, पर दर्द अब तक है। खेतों का काम तो नहीं कर सकता, पर एक बार अपने दोनों बैलों को ले जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगा अब्बू। तो आप दोनों जाकर आइए, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। रामू लखन के साथ खेत में जाता है। दोनों बुजुर्ग बैल हल चला नहीं पा रहे थे और रामू भी थका लग रहा था। तभी वहाँ बाबा के साथ आया बैल आ जाता है। लखन दौड़ता हुआ रामू के पास जाता है। अब्बू, क्या बात है बेटा? देखिए, बाबा का बैल भी यहाँ आ गया। आप इसे हल क्यों नहीं चलाने देते? नहीं बेटा,
हम इसे हल चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बाबा इसे हमारे पास छोड़ गए हैं, ये उनकी अमानत है। तभी वो बैल हल छूता है। अब तो ये भी कह रहा है अब्बू, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। जब ये नहीं करना चाहेगा तब हम हल हटा देंगे। ठीक है बेटा। लखन ने जैसा बताया रामू ने वैसे ही बैल पर हल लगा दिया। देखते ही देखते घंटे भर में उसने अकेले ही सारा काम कर दिया। ये देखकर रामू हैरान रह गया और लखन बहुत ज्यादा खुश हो गया। अम्मी, पता है आपको क्या हुआ आज? बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई? नंदी ने सारे खेतों का काम अकेले ही कर दिया, वो भी 1 घंटे भर में। क्या सच में? हाँ सच, मानो दर्जनों बैलों का बल इस एक अकेले में है, पर इतना काम करके भी ये थका नहीं। ये तो खुद भोलेनाथ की कृपा है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ अम्मी, कल ही मैं दुआ मांगने मंदिर गया था और मुसीबत का पूरा हल मिल गया और इस साल बहुत बढ़िया फसल होगी। अपने हालात बदलते देख रामू और सीता की आंखों में आंसू आ गए। देखते ही देखते 1 साल बीत गए और इस साल रामू की फसल सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन थी। रामू को काफी मुनाफा हुआ। कुबेरपुर का एक बड़ा जमींदार कुंभ ये बात सुनकर रामू के घर आता है। क्या बात है कुंभ, कैसे आना हुआ? कुछ हुआ नहीं, बस सूचना मिली थी कि तुम्हारी फसल इस गांव में इस बार सबसे ज्यादा हुई है, तो वही पूछने आया था कि अगर कोई तरीका जानते हो तो हमें भी बताओ, पूरा गांव आगे बढ़ेगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आखिर ये हुआ कैसे? वो ऐसे कि हमारे घर भगवान की कृपा से एक बैल आया है। इसमें मानो दर्जनों बैलों की शक्ति हो। बस जब से इसने हल चलाया है मेरे खेतों में, तब से फसल बढ़ गई। अच्छा हाँ कुंभ, रामू ऐसा करो, इस बैल को मुझे दे दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा इसकी, और आखिर मेरे पास जमीन भी तो बड़ी मात्रा में है। कुंभ, मैं तुम्हें इस बैल को बेच नहीं सकता। ये बैल जिन बाबा का है वो इसे लेने जरूर आएंगे और तब तक हम बस इसका ख्याल रख सकते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि सारा मुनाफा खुद रखना चाहते हो? बहाने मत बनाओ। और अगर इसका मालिक कोई और है तो तुम अपने खेतों में से काम क्यों करवा रहे हो? तुम जो सोचना चाहो सोच सकते हो, लेकिन सत्य यही है कि ये बैल हमारे पास बाबा की अमानत है और जिसका हमें ख्याल रखना है। और जहां तक रही बात काम करवाने की, तो ये हल उसने खुद चुना है। तो तुम बहाने ही बनाते रहोगे? मैं चलता हूँ, यहाँ बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। कुंभ वहाँ से घर चला जाता है और रात होने पर 2 आदमियों के साथ रामू के बैल को छुपकर ले जाने लगता है। तुम दोनों इसे ये नाथ पहनाओ और ले चलो इसे। जैसे ही वो दोनों उसे नाथ पहनाने जाते हैं, वो रस्सी अपने आप छोटी हो जाती है। ये क्या? ऐसा करो, तुम दोनों से उठाने की कोशिश करो। वो दोनों उसे धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैल बिल्कुल भी नहीं हिलता। मानो पूरी धरती का वजन इसी में हो कुंभ जी। मैं तो इसे इस जगह से हिला भी नहीं पाऊंगा। लगता है रामू ठीक कह रहा था, ये जरूर कोई शक्तिशाली जानवर है। तभी वो बैल तीनों को मारता है। कुंभ और वो दोनों चोर चिल्लाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस बात को कई साल बीत चुके थे। रामू का परिवार फिर खुशहाल था। लखन अब जवान हो चुका था। एक सुबह वो बैल वहाँ से गायब हो गया। अब्बू, अब्बू, क्या हुआ लखन? हमारा नंदी कहीं चला गया है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला।
अब हम उन बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? लगता है तुम अब तक समझे नहीं बेटा। बाबा नंदी को हमारे पास छोड़ गए थे और तुम अब युवावस्था में आ चुके हो, तो तुम्हें खुद मेहनत करनी चाहिए। पर अबू। बेटा, भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर पूरी नजर रखते हैं, और अगर कोई भक्त उनका ना भी हो और मुसीबत में हो तो वो कभी भेद नहीं करते। उस दिन उसके जाने का समय नहीं था तो वो बैल हमारे पास रुका, और जब उसके जाने का समय आ गया तो वो चला गया। रामू और लखन को अपने सिर पर एक स्पर्श महसूस हुआ, मानो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वो दोनों हाथ जोड़कर भगवान की जय जयकार करने लगे।